हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मिस निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गई हूँ मैं बैंक। तो मुझे जाना पड़ा था अचानक ही बैंक। तो बैंक में मेरे को कुछ काम था। तो यहाँ मैं और मेरा बेटा दोनों हैं, हम बाइक पे। तो हम बैंक का काम करके अपना फिर हम जा रहे हैं घर की तरफ। ट्रैफिक बहुत हो रहा है। तो इसके बाद बहुत तेज धूप पड़ रही थी और गर्मी भी बहुत हो रही है। इस मौसम में तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी और उमस रहती है। तो उधर रितिका की भी छुट्टी हो गई थी, तो वो फिर कोचिंग चली गई थी। तो अब बनाते हैं हम स्प्रिंग रोल, बहुत ही हेल्दी फुल। और आपने वेजिटेबल्स वाले तो खाई होंगे स्प्रिंग रोल, पर ये मूंग की दाल मिलाकर बनाएंगे हम, बहुत ही प्रोटीन वाले। तो ये मेरी गाजर है, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, प्याज है और लहसुन और लाल मिर्च। तो अब मैं बना लेती हूँ इसके लिए घोल, क्योंकि मैं स्प्रिंग रोल की सीट भी घर पर ही बनाऊंगी। तो इसमें मैंने 1 कप मैदा और आधा कप अरारोट पाउडर ले लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, इसको चलाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे जिससे कि इसमें गुठली ना पड़े। फिर इसको इस तरीके से चलाते रहें। वो आपकी मर्ज़ी है, आप किससे घोलना पसंद करेंगे। तो मेरे पे ये फेंटने वाली थी तो मैं इसी से फेंट रही हूँ इसको। आप फिर उसके बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ कि इसमें गुठली तो नहीं है। तो इसमें गुठली नहीं है, एकदम अच्छा तरीक़ा से घुला है। वो मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया है। अब बनाते हैं स्प्रिंग रोल का अंदर का मसाला तैयार करते हैं। तो ये कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। तो ये इसके बाद फिर हम तेल को गरम होने देते हैं। तो तेल गरम होने के बाद ये मूंग की दाल जो पीस ली है हमने, तो इसको पहले हम फ्राई कर लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। तो कच्चापन निकलने के बाद इसको थोड़ा ऐसे ही भूनेंगे इस तरीके से। तो इसके बाद फिर इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे। इसमें डाल देंगे भूनने के लिए थोड़ा सा नमक, जिससे कि वो अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए इसमें। तो ये हमारी भुन चुकी है। तो इसको अब निकाल लेते हैं हम मूंग की दाल को। इसको निकालने के बाद फिर हम आगे का प्रोसेस तैयार करेंगे। तो ये ले लिया मैंने फिर से तेल, क्योंकि हम सरसों का तेल ही खाते हैं। तो ये तेल मेरा गर्म हो चुका है। तो अब इसमें डाल देते हैं लहसुन। लहसुन के बाद लहसुन को जलाएंगे नहीं, फिर तुरंत ही प्याज डाल देंगे। फिर प्याज को भी नहीं जलाएंगे, बस हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसके बाद फिर डाल देंगे हम मिर्च। तो इनको इस तरीके से फिर पकाएं। फिर इसके बाद हम शिमला मिर्च डाल देंगे। तो गाजर भी ऑप्शनल है, आप हो तो डाल सकते हैं और ना हो तो बिना गाजर के भी आप बना सकते हैं। तो ये गाजर मिल गई थी मार्केट में, तो मैं ये ले आई। तो इनको कसकर मैंने पत्ता गोभी और गाजर को मैंने कस लिया है और शिमला मिर्च को मैंने ऐसे ही काट लिया था छोटा छोटा बारीक बारीक। और मैं गाजर डाल देती हूँ। तो इसको भी इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। और फिर डाल देंगे पत्ता गोभी।
ये पत्ता गोभी फ्राई हो जाएगी। कितना अच्छी लग रही है कढ़ाई में डली हुई है। तो इनको भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे और ध्यान रखें कि ये चिपके नहीं। चिपके तो आप पका हुआ तेल या रिफाइंड आप डाल सकते हो इस टाइम भी, तो जिससे कि वो चिपके नहीं। और मैं बराबर चला रही हूँ तो ये चिपकेगा नहीं। तो अब डाल देते हैं ये मूंग की दाल जो हमने फ्राई की थी। तो इसको हम फिर चलाएंगे, तो इसी में मिला देंगे हम। बच्चे कुछ बातें कर रहे थे। तो इसके बाद फिर मैं इसमें डाल देती हूँ काली मिर्च का पाउडर, और ये है सोया सॉस, तो ये भी हम डाल देंगे। बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आएगा। और ये है अजीनोमोटो। अजीनोमोटो भी इसमें डलता है। और फिर डालेंगे और बाकी मसाले। तो बाकी मसालों में वैसे ज़्यादा फ्लेवर इसमें काली मिर्च का आता है। काली मिर्च फ़ायदेमंद भी रहती हैं तो और मिर्चों की अपेक्षा। तो ये डाल देते हैं अब नमक, टेस्ट अनुसार डालें। थोड़ी सी डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद अब इसको हम चला लेंगे इस तरीके से। चलाने के बाद फिर इसको हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे जिससे कि वो जले नहीं। तो ये हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हम देखो बिल्कुल मार्केट जैसा ये हमारा बना है लुक और एकदम साफ सुथरा। तो ये अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। तो इसको रखने के बाद अब मेरे ने जो घोल बनाया था उसमें थोड़ा सा डाल देंगे सरसों का तेल, या रिफाइंड भी डाल सकते हैं। तो इसको मिला लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, और क्योंकि रखे रखे थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। इसके बाद फिर हम सीट बनाना तैयार करते हैं। तो इस तरीके का इसमें नॉन स्टिक पैन ले लिया है और इसमें थोड़ा सा लगा दिए तेल, और 1 चम्मच इसमें घोल डाल देंगे और इसको इस तरीके से फैला लेंगे इस तरीके से। तो ये तो पहला है अभी, तो थोड़ा गाढ़ा लग रहा था फिर से पेस्ट, तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। तो ये मेरी सीट बन चुकी है। तो ये थोड़ी पहली बार में गड़बड़ हो जाती है। अब मैं दूसरी बनाऊंगी तो दूसरी जो सीट बनेगी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इस सीट पर ऊपर से लगा दें तेल, क्योंकि तरा ऊपर रखनी है हमको, तो जिससे कि वो चिपके नहीं। तो ये मेरी सीट एकदम बेहतरीन वाली बनी है, देखिए। तो ये अपने आप ही लेयर छोड़ देती है साइडों से, और ऐसे घुमाते रहें गैस पे जिससे कि चारों तरफ से ये सिक जाए। देखिए बिल्कुल डोसा जैसा लग रहा है। तो इसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। देखो कितनी प्यारी सीट बनी है। तो हम इसी तरीके से सारी सीट हमारी बनकर तैयार है। तो अब इसमें करते हैं भरने की तैयारी। तो ये इसको फैला लेंगे। फैलाने के बाद मैंने एक कटोरी में थोड़ी सी मैदा ले ली है, उसका बना लिया है थोड़ा सा पेस्ट चिपकाने के लिए। तो ये मैं दिखा देती हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से ये मैंने भर ली है इस तरीके से। तो ये मैंने 2.5 चम्मच ली है। तो 2.5 चम्मच लेने के बाद अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो आप अपने हिसाब से फोल्ड कर सकते हैं, तो पर मैंने जिस तरीके से फोल्ड की है तो आप एक बार देख लें। तो पहले ये लें, इस तरीके से घोल लगा दें जिससे कि वो छूटे नहीं। चारों तरफ से
चिपक जाएगा। तो फिर इस तरीके से इधर से मोड़ लें और दूसरी तरफ से मोड़ लें। तो फिर इसको हम रोल कर देंगे, देखो इस तरीके से। और आगे और लगा दें पेस्ट जो हमने बनाया है मैदा का पेस्ट। तो इस तरीके से ये एकदम हमारा स्प्रिंग रोल बनकर तैयार है। तो ऐसे घुमा दें इस तरीके से। तो ये हमारा गोल रोल बनकर तैयार है। तो आते हैं अब हम इस कढ़ाई पर। तो हमारे सारे रोल भरकर तैयार हैं। थोड़ा सा बैटर और बचा था, तो उसकी भी एक तरफ मैं शीट बना रही हूँ साथ के साथ। तो ये मेरे रोल भर चुके हैं, तेल मेरा गर्म हो चुका है। तो मैं एक एक करके इन रोलों को इसमें डाल दूंगी और इनको हम हल्के, वो अपने टेस्ट अनुसार, आप सॉफ्ट खाएंगे या एकदम करारा खाएंगे वो आप अपने ऊपर अपने तरीके से सेक लें। तो मैंने एकदम क्रंची क्रंची सेका था, तो ये मैं इनको सेक लेती हूँ। तो ये मेरे सेक चुके हैं, देखो मैंने इस तरीके से सेके हैं, इस तरीके से है ना मार्केट जैसे। अब इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। तो मैंने ये काट ले। वाह, कितने इतने करारे बने थे, खाने में बहुत टेस्टी, बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आ रहा था। तो देखिए, सबसे ख़ास बात है कि ये मूंग की दाल के हैं। तो ये मैं प्लेटिंग कर देती हूँ। तो ये मेरी प्लेटिंग बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।